नया साल शुरू होता है, जैसे अब 2023 शुरू हुआ तो हम 2023 का एक कैलेंडर लॉन्च करते हैं। शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज हम जो साल खत्म हो गया 2022 उसका एक कैलेंडर आपके सामने मैं जारी कर रहा हूं। ये एक विनाशकारी कैलेंडर है। दिस इज द कैलेंडर ऑफ चाइना। चीन की जो विनाशकारी नीति रही है और महीनेवार 2022 में जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों से हिंदुस्तान को, हम सबको नुकसान हुआ है हमारी चीन नीति को लेकर, वो मैं महीनेवार आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले, कैलेंडर जारी करने से पहले 2015 में शंघाई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबंधों का वर्णन किया। मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आत्मीयता, निकटता और सहचर्य के साथ मिल रहे हैं जो +1 है, वैश्विक संबंधों की पारंपरिक बातों से बेहतर है, और इस +1 दोस्ती को समझने और सराहने में बहुतों को समय लगेगा। ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग के लिए कहा। और शी जिनपिंग ने क्या कहा? कल प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने कहा, आप और मैं द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्तों, दिल से दिल की चर्चा की तरह स्पष्ट बातचीत में लगे थे। ये उनके बयान हैं। अब मैं आपको फिर से लेकर आता हूं 2022 की जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। आप लोगों ने ही जारी किया, आप में से कुछ साथियों ने मीडिया में यह दिखाया था। अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र में PLA ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रहा हूं, इस देश को याद दिला रहे हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ। भाजपा सांसद श्री तापिर गाओ, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को PLA द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से तो सौंप दिया गया। फरवरी में अरुणाचल से भाजपा सांसद यही तापिर गाओ ने मीडिया को बताया कि मिराम तरोन को PLA द्वारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए, और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। यह 3 फरवरी को तापिर गाओ का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के, हमारे सबके विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक 1 साल बाद वियना में फिर से दोहराया। 1 साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, 1 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति S जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा 1 साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला, और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। यह स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का 1 साल पहले का बताया मेलबर्न का, और 1 साल बाद का बताया वियना का, अभी 4 जनवरी का। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022, फिर से कैलेंडर पे आते हैं, को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए। और इससे पहले जनवरी 2021 में
गलवान के बाद आपको याद होगा 59 चीनी ऐप्स बैन किए गए थे। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि पीएलए और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई है। हालांकि विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ पीएलए सैन्य पदों को ही दिखाती। वो कह कुछ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज कुछ और बता रही है। सच क्या है? हमारी सरकार ने तो देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया, मीडिया के साथ साझा नहीं किया। 3 मार्च को इमेजरी को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। वी फेल्ड टू अंडरलाइन, वी फेल्ड टू असर्ट कि चीनी सेना को, पीएलए को वापस पीछे हटना है इस इलाके से। अप्रैल में बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, भारत चीन व्यापार डेटा क्या दिखाता है? भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। और सुषमा जी कहा करती थी कि इस तरह से सीमा पर विवाद हो और व्यापार साथ में नहीं चल सकता। जेटली जी ने भी कई बार कहा, एस जयशंकर जी ने भी कई बार कहा। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। ये इस सरकार की पूरी जन्मपत्री है। मई में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अक्षम्य उल्लंघन हुआ, इसको कभी कोई माफ कर ही नहीं सकता। चीन ने पैंगोंग त्सो झील पर दूसरा पुल बनाया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि चीन पैंगोंग त्सो में बड़ा चौड़ा दूसरा पुल बना रहा है, जिस पर बख्तरबंद स्तंभों को ले जा सकता है। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि साहब हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये विवादित क्षेत्र पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जहां बड़े बड़े बख्तरबंद उनके वाहन आ सकते हैं। जून में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन में 2023 में आयोजित होने वाली, इस साल आयोजित होने वाली प्रस्तावित सैन्य गतिविधि के साथ संघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया। हम तो झुकते चले जा रहे हैं साहब। मतलब ऐसा सरेंडर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर देखना हो तो आप आइए, मोदी जी का सरेंडर देखिए। जो आप चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, लीजिए। आगे मैं और बताऊंगा और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसा सरेंडर है ये। जो सॉलिडारिटी 2023 है, अभी इस साल होना है, उसमें हमने संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया है। कान खोलकर हम सबको सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि हम अपने आंख, कान, मुंह सब बंद रखें। जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम के 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह बस्ती दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। ये कोई हम और आप नहीं बोल रहे, सैटेलाइट दिखा रही है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया गया। अगस्त में विशेषज्ञों की उपग्रह इमेजरी से पता चला कि पीएलए की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राइजंक्शन सीमा क्षेत्र है, जो मार्च 2022 से हो रहा है, अब पूरी तरह चालू। खतरा इतना करीब आ चुका है। अभी तो हम सिर्फ अगस्त तक पहुंचे हैं इस कैलेंडर में। सितंबर में भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान दिया, 8 सितंबर 2022 को।
भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार घोघरा के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक हॉट स्प्रिंग पीपी 15 ने एक समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के लिए अनुकूल है। यह एक जॉइंट स्टेटमेंट था। यह सितंबर 2022 को आया था। हकीकत क्या है वो मैं बताता हूं। चीन रॉकी नाला के साथ साथ देप्सांग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 में वाई जंक्शन तक 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच को अवरुद्ध करना अभी भी जारी रखे हुए है। जॉइंट स्टेटमेंट कुछ और है, हकीकत बिल्कुल कुछ और। 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां 20 अप्रैल 2020 से पहले हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पाती थी, गश्ती कर पाती थी, अब वो नहीं कर पा रही। सिंपल, एकदम सहज भाषा में, सरल भाषा में ये हो रहा है। भारतीय गश्ती दल वर्तमान में डेमचौक नाला, चारडिंगला नाला भी जिसको कहते हैं, तक पहुंच से अब वंचित हो चुका है। पहले जा सकता था। यह थोड़ा सा लंबा है लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का। मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी PLA भारतीय क्षेत्र के बहुत अंदर है। भारतीय क्षेत्र जिसको हम अपना मानते हैं उसके अंदर आ चुका है। भारतीय गश्ती दल हमारे पेट्रोलिंग टीम को 1000 स्क्वायर किलोमीटर, यह हिंदू में आया था, अखबार में आया था, से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक वंचित कर दिया गया। यह स्थिति है और मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, तथ्यों के साथ दिखाई गई हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर रहे हैं। अक्टूबर में चीन ने बड़ी बेशर्मी से अपने राष्ट्रपति शी की उपस्थिति में बीजिंग में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में गलवान झड़प का एक वीडियो, नकली प्रचार का वीडियो ऐसा दिखाया गया जो बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं थे, वो चलाया। हमने कोई विरोध उसमें नहीं किया। ये 16 अक्टूबर को चलाया गया था। कोई विरोध नहीं किया हमारे यहां से। डिप्लोमेसी में विरोध तो कम से कम आप दर्ज करिए, आपने वो भी नहीं किया। नवंबर में श्री कॉन्चोंग स्टैंजिन, वो उस वक्त जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, उनका क्या कहना था कि बफर जोन के निर्माण ने स्थानीय लोगों की अपनी पशुओं के लिए चारागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। यह चौंकाने वाला है कि बफर जोन बनाने के नाम पर हम अपनी जमीन खो रहे हैं। चीन हमारे क्षेत्र में को खा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य बोल रहे हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को, अभी की बात है, पिछले महीने की बात है, तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गया। जैसा कि बताया गया कि 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की नियत एक बड़ी निर्लज डिजाइन के साथ आए थे। हमारे मजबूत सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता दिखाई और उनको सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीन की घुसपैठ के बाद डोकलाम में जमफेरी रिज तक चीनी निर्माण भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। ये विशेषज्ञ बार बार बताते आए, लगातार आप लोग भी इसको रिपोर्ट करते आए। माइक्रोवेव टावर्स बनाए जा रहे हैं, तो खतरा कितना करीब और किस किस दिशा से आ रहा है, पिछले 1 साल का पूरा कैलेंडर आपके सामने है, जो भी मैं आपको भेज भी रहा हूं। 2022 में हर महीने मोदी सरकार के चलते हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में आती चली गई, लगातार आती चली गई, निरंतर आती चली गई। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने चीनी निर्माण के बारे में कुछ सवाल पूछे, बड़े सरल सवाल पूछे। संसद में बार बार चर्चा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। अभी 1 महीने पहले आप लोग भी सब रिपोर्ट कर रहे थे, आप देख रहे थे क्या हो रहा था। चीन पर कोई चर्चा की अनुमति नहीं थी,
कोई चर्चा करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सारे तथ्य सामने आएंगे, ये पूरा कैलेंडर सामने आएगा। गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के बाद, हमारा पूर्वी लद्दाख में हमने अपना क्षेत्र खोने के बावजूद भी क्लीन चिट किसने दी थी, वो इस कैलेंडर में जिक्र करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सबको हम बार बार दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे जब तक इस क्लीन चिट को वापस नहीं लिया जाता। और ये रेखांकित करना आवश्यक है कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से 18 बार मिले और 17 सैन्य स्तर की वार्ता 17 राउंड्स हो चुके हैं। तो 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं 14 से लेकर अब तक। 17 राउंड्स सैन्य स्तर की वार्ता के हो चुके हैं। गलवान के बाद जब ये हुआ एपिसोड, उसके बाद चीनी आयात में 45% की वृद्धि हुई है। ये तथ्य भी हमारे को शर्मिंदा करता है। और पीएम केयर फंड में जो डोनेशंस आई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और एक और चौंकाने वाला तथ्य, 3560 भारतीय कंपनियों में चीनी निदेशक हैं। ये हमारे संबंध हैं चीन के साथ, ये हमारे मोदी जी के संबंध हैं चीन के साथ। 3560 इंडियन कंपनीज हैव डायरेक्टर्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है? तो रिसर्च में थोड़ा थोड़ा निकल के आता है तो मैं आपसे साझा करता हूं। तो इस संदर्भ में अब नया साल शुरू हो रहा है। हम हमारे प्रधानमंत्री जो अपने मित्र चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को +1 कहते हैं, उनसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। चीन डेप्सोंग प्लेन में वाई जंक्शन तक पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा क्यों जारी रखता है? स्टेटस को एंटे क्यों नहीं कायम हो रहा जो अप्रैल 2020 से पहले था? नंबर 2, हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी कब्जा आज तक क्यों बरकरार है? नंबर 3, डोकलाम में जमफेरी रिज और चीनी बिल्डअप जो भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा एक एंट्री पॉइंट है पूर्वोत्तर राज्यों का, उसको खतरे में डाल रहा है। इस सब पर हम चर्चा कब करेंगे? चाइना पर चर्चा संसद में कब की जाएगी? लंबी प्रेस वार्ता थी, लंबा प्रेस नोट है, लेकिन आवश्यक था क्योंकि एक एक महीने की गलतियां इतनी ज्यादा थी तो वो गलतियां दोहराना आवश्यक था। आपके सवाल, आई एम issuing a calendar. Normally calendars are issued for the year that we enter into, 2023, but today we are issuing a calendar of the year that has just finished, 2022. The calendar of catastrophic mistakes vis-a-vis China. So every month, now I don't want to waste more of your time, but this is a month-wise calendar of mistakes committed by us, which has resulted into loss of territory, which has resulted into loss of face for the country, not for the Prime Minister, because the Prime Minister is more worried about his face, not the country's face. And it has led to more questions than answers. And all this because of a clean chit given by the Prime Minister to the Chinese in 2020, June 19th, 2020. We are paying a heavy price for that clean chit. I will be circulating this calendar to you. Your questions, please. चीन पर कोई सवाल? चीन पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तो समझ में आती है, आप लोगों की चुप्पी नहीं समझ में आ रही। थैंक यू। पहले चीन पे कुछ तो पूछिए तो फिर आगे और भी पूछिए। अब ये ट्रेड ऑफ करते हैं, पहले चीन पे और कवरेज भी दीजिएगा क्योंकि ये देश के सीमाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए कि ये कैलेंडर बना रहे थे हम लोग, एक साल में जो गलतियां हुई, साल शुरू हो रहा है, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ सब प्रश्न है। हम आप सबके माध्यम से सरकार को फिर से आगाह कर रहे हैं
कि जो पिछले साल गलतियां हुई वो गलतियां ना दोहराएं, चाइना पे चर्चा करें और ये जो हमारे 3 सवाल हैं इसका उत्तर दें, क्योंकि डिप्लोमेसी में आप विपक्ष का भी इस्तेमाल करते हो। दुश्मन देश पर दबाव डालने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल करिए। सब सरकारें करती थी, हमारी सरकार ने भी किया था, आपकी भी जब अटल जी की सरकार थी वो भी करती थी। आप डिप्लोमेसी का डी नहीं समझते, बस ये अफसोस की बात है। हमारा उपयोग कीजिए, हम दबाव डाल रहे हैं आप पर। आप बताइए पड़ोसी देश को कि साहब घरेलू राजनीति में दबाव आ रहा है। अब ये बात भी खुलकर बोलनी पड़ रही है हमें मोदी जी को, ये बात हैरानी की बात। That's what is a cause of concern. When does deployment from the enemy nation increase? When diplomacy fails, when your foreign policy fails, that's when action on the borders increases. So, we agree with the army chief. Situation is definitely unpredictable. We have absolute confidence in our brave army. However, we have no confidence in our weak political leadership. So one question add to this. The Vice President has in fact in his speech has said that the one-manship and public posturing by judiciary is something that is not good and should be avoided. With due respect to the office of the Vice President and the gentleman who occupies that office, I think he needs to go back to his textbooks. The Constitution of India is supreme, not the legislature. The Constitution is bigger than all of us. That's the supreme guiding principle that we need to follow. We follow. I think that's where he lost track of this fundamental fact. As I said, he needs to go back to the textbook and the Indian textbooks, not the British Parliament. पहले तय कर लें, कहीं विष्णु भगवान नाराज हो जाएं। किसी ने तो उनको विष्णु भगवान का बोला था। तो पहले तय कर लें, एक कैबिनेट तो खाली बैठी रहती है इनकी, तय कर लें कि भाई किसका उनको री इनकारनेशन मानना है और जारी कर दें, हम भी मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस और मनुस्मृति जो है वो समय समय पर समाज को तोड़ने का काम स्क्रिप्चर्स ने किया है। देखिए, हर स्क्रिप्चर किसी भी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी देश का हो, वो उस वक्त के काल, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का प्रतिबिंब होता है। उसको उद्धृत करके आज बांटने वाला कोई टिप्पणी आए, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के विचार, ऐसा कोई भी विचार जो तोड़ता हो, जो बांटता हो, विभाजन करता हो, उसके हम विरुद्ध हैं। Any scripture is a reflection and a product of the times from which that scripture comes. To try and reinterpret the context, misinterpret the context, and make such remarks is not, because these remarks at the end of the day divide. So such remarks are absolutely unacceptable to the Congress party.
देखिए, हमारे दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहे वो आए। कुछ राज्यों में स्थिति ऐसी है कि हम मजबूत हैं और हम मजबूती से लड़ेंगे, हम मजबूती से जीत सकते हैं। तो हमें राज्य हमारी की जो इकाई होती है उसका इनपुट लेकर तभी ये पार्टी चलती है। कोई भी संगठन राज्यों की अपनी इकाई को नजरअंदाज करके तो नहीं चल सकता। तो राज्य इकाई का इनपुट लेने के पश्चात जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय आपके सामने होता है। नहीं तो आप देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, राज्य इकाई का फीडबैक और इनपुट महत्वपूर्ण होता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम लोग नहीं करते। तो जो अधीर दा को वहां सही लगा उन्होंने कहा, लेकिन जो बाय एंड लार्ज एक हमारी प्रिंसिपल है कि भारत जोड़ो एक ऐसा अभियान है जिसमें जो आना चाहे उसका स्वागत है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं और कई पार्टीज आई भी हैं और आ भी रही हैं। उनका इनपुट है, उस पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं पार्टी के भीतर, उस पर चर्चा होती भी रहती है लगातार। हर राज्य के में कई राज्यों में ऐसे बिंदु आते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा होती है और उसके बाद कोई निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं इसमें, बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने लिस्ट नहीं देखी, देखूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। I don't have any comments to make. Let's all apply for a gun license. Perhaps in this new India, we'll all need a gun license. So this also shows that under Mr. Modi's governance, ordinary people like you and me will soon need a gun license. Looks like. So maybe they are trying to liberalize the licensing regime for guns. Let's see. If you apply, let me know. ना केवल जोशीमठ, जबकि टेहरी का जो चंबा इलाका है वहां भी क्रैक्स, जो काफी दूर है, वहां भी क्रैक्स घरों में आ रहे हैं। और 3 दिन पहले हम लोगों ने यहां प्रेस वार्ता की थी, तब से अब तक कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस खबर वहां से सरकार की तरफ से नहीं आई है। आपने 2 अलग अलग सवाल पूछे, तो पहले जोशीमठ पे बात कर रहा हूं मैं। और आज कुछ वीडियोस हमने देखे जोशीमठ से, महिलाएं बिलखती हुई रो रही हैं, अपने घर छोड़कर जा रही हैं। घरों को आप सील कर रहे हैं, 5,000 आपने मुआवजा प्रति माह देने की बात की है। आप इस कंपकपाती ठंड में कोई व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार के नाम पर राज्य में एक मजाक चल रहा है। विंटर गेम्स भी आने वाले हैं वहीं पास ही में, कैसे करोगे आप, यह सवाल भी हम आने वाले दिनों में उठाएंगे। हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको ज्ञापन सौंपा, ये तमाम मांगे, मुआवजे की बात और ये सब हमने रखी। और जो एक गीता, कुरान, बाइबल माना जाता है उस इलाके में, कंस्ट्रक्शन को लेकर वो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 1976 की, उसका पालन करने की भी हमने अनुशंसा की कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप वहां लाएं तो कम से कम ये रिपोर्ट, जिसको हर सरकार कमोबेश कम ज्यादा मानती है, उसका पालन किया जाए। कंझावला में जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, मुझे लगता है उससे समस्या बढ़ गई। लोगों के मन में जो सवाल थे वो और बढ़ गए, जवाब नहीं मिले, और एक डिजाइन थी कंफ्यूज करने की, जो लगता है अब। उम्मीद है कि बिना किसी दबाव के दिल्ली पुलिस, जैसा कि दिल्ली पुलिस जानी जाती है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती है, वो अपना रूप वापस से बरकरार रखेगी।
डन, थैंक यू। मेरे को जाना है तो मैं अभी 1-on-1 नहीं दे पाऊंगा, तो अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो।